हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति गौतम। आज हम बात करेंगे सीबीएसई के सर्कुलर की आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट की, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि अब सेशन का लास्ट एंड चला हुआ है और सेशन के एंड में सब बच्चों को सबमिट करना है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट। जब तक सबमिट नहीं करेंगे 10th-12th के बच्चे, उनका रोल नंबर इशू नहीं होगा। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि ये है क्या नहीं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है। फर्स्टली, आर्ट है क्या? आर्ट एक कला है। अब कला हमारी 2 टाइप्स की है। देखो, विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट है। विजुअल आर्ट क्या होती है? जिसे हम देख के बता सकते हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट, परफॉर्म करके, हम म्यूजिक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये सारा हमारा परफॉर्मिंग आर्ट है। अब इसको हमने किस में लिया? अब हमने इसको स्टडी में लिया है। तो स्टडी में क्या है कि भाई हम कोई रोल प्ले करके बता सकते हैं कि उसमें स्टडी का रोल कहाँ पे है। ठीक है, जैसे कि मैंने बच्चों को बोला कि बच्चों, छोटी क्लासेस के बच्चों को, कि बच्चों सर्कल में, राउंड में ऐसे खड़े हो जाओ। अब बच्चे राउंड में खड़े हो गए और मैं बता रही हूँ कि बेटा ये आपने सर्कल बना लिया है, शेप, सर्कल की शेप दे दी है। तो ये इसी तरीके से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है रखा गया। आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, इसका सर्कुलर जो है हमारा 14 मई 2020 को रिलीज हुआ। सीबी कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, सीबी कैन इम्प्लीमेंटेड ओनली थ्रू इनोवेटिव एंड जॉयफुल एक्सपेरिमेंटल pedagogies such as art integrated, sport integrated learning, storytelling, etc., which promote reflection, critical thinking, creativity, initiation, self direction and other 21st century skills। ठीक है, और इसने बोला जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट एजुकेशन है वो एक एम्बेडेड है, क्लासरूम ट्रांजेक्शन है। अगर हमारा कोरोना टाइम नहीं होता तो ये इस टाइम पे ये हमारी क्लासरूम एक्टिविटी होती, क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स होता आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। हम इसको पूरे सेशन में कंप्लीट करते, नॉट ओनली फॉर क्रिएटिव joyful classroom but also for embedding the Indian ethos through the integration of Indian and culture in the teaching and learning process। भाई हम टीचिंग जो इस तरीके से करें जो हमारे कल्चर के बारे में पता चले, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ एवरी लेवल। दिस आर्ट इंटीग्रेटेड अप्रोच विल स्ट्रेंथन द लिंकेज बिटवीन एजुकेशन एंड कल्चर। जो ये हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है, इस पे जो हमारा सर्कुलर है ये 8 मार्च 2019 से चल रहा है। इस पे जो काम है वो 8 मार्च 2019 से चल रहा है। 2019 से ही इस पे काम चलना स्टार्ट हो गया था, 2020 पे इस पे लागू किया गया है। आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स की जो भी गाइडलाइंस हैं वो सीबीएसई की साइट्स पे अपलोड है। आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है क्लास 1 to 10 तक, इसमें क्या है, एज पार्ट ऑफ दीज एटलीस्ट 1 आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इन ईच सब्जेक्ट। एटलीस्ट एक जो है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है इन ईच सब्जेक्ट शैल बी टेकन अप बाय ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th and 10th फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2020 और 2021, and the students of classes 1st to 8th will be encouraged to take at least 1 art integrated project, transdisciplinary project in a given academic year। जो हमारे 9th-10th के बच्चे हैं, 9th-10th के बच्चों को सब्जेक्ट वाइज बनाना है। सब्जेक्ट वाइज कैसे बनेगा बेटा उनका? जैसे साइंस है, साइंस में हमारा आर्ट इंटीग्रेटेड जो प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है वो हम सिक्किम पे बना रहे हैं। सिक्किम पे क्यों बना रहे हैं कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का पेयर बनाया हुआ है। तो हमारा स्टेट जो है दिल्ली पे को सिक्किम के ऊपर बनाना है। ऐसे ही अलग अलग जो स्टेट है उनको अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज दे रखे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमें सिक्किम के ऊपर बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे साइंस के बच्चे हैं, सिक्किम के ऊपर बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे बेटा? वहाँ का वेदर देखेंगे, वेदर कैसा है, ये हमारा साइंस में टॉपिक है, वेदर, क्लाइमेट। ठीक है, हम मैथ्स में देखेंगे कि एरिया क्या है, क्या उसकी लेंथ है। हम साइंस में देख सकते हैं फ्लोरा कितने हैं, फोना के बारे में, फोना के बारे में हम पता कर सकते हैं साइंस में। इस तरीके से हमें आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में देख रहे हैं, फिजिक्स में हमने कोई गेम लिया कि उस गेम में क्या मोशन हो रहा है, कौन सा मोशन का यूज है, पीरियोडिक मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर मोशन है, क्या चीज है। ठीक है, फिर है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट में भी कंडक्टेड एज पर द फ्लोइंग गाइडलाइंस। अलग अलग गाइडलाइंस दे रखी हैं। क्या क्या गाइडलाइंस है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स की? क्लास 1st to 8 जो है बच्चे जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे वो एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, द प्रोजेक्ट वर्क कैन इंक्लूड मोर देन 1 सब्जेक्ट एंड दिस बी कंसिडर्ड फॉर इंटरनल असेसमेंट।
इन द सब्जेक्ट्स कंसर्न। ठीक है, अब जो 1st to 8th क्लास तक के बच्चे बनाएंगे उनका जो है इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे। क्लास 9th एंड 10th जो बच्चे इस एक्टिविटी को करेंगे, आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को करेंगे सब्जेक्ट वाइज, उनका क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स का इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जो हमारे जाते हैं CBSE में वो यहाँ से जाएंगे। फिर है हमारा स्टूडेंट्स विल टेक अप इंटीग्रेशन विद एनी फॉर्म ऑफ इंडियन आर्ट। इंडियन आर्ट हमारी विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में। विजुअल आर्ट हम देख के जिस चीज़ को पता लगा पा रहे हैं, परफॉर्मिंग आर्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब देखो, अब मैं एक साइंस का एग्जांपल लेती हूँ विजुअल आर्ट को और परफॉर्मिंग आर्ट को आपको समझाने के लिए। जैसे विजुअल आर्ट है भाई, हम किसी चीज़ को देख के बता पा रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर हमने 2 बीकर्स में लिया वाटर, एक में हमने क्या किया, एक में हमने शुगर को ऐड किया, एक में हमने सैंड को ऐड किया। तो अब आप देख के बता सकते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, दैट इज विजुअल आर्ट। और परफॉर्मिंग आर्ट की हम कोई भी रिएक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी को, वो हमारी परफॉर्मिंग आर्ट है। जैसे कि कोई हमने ड्रामा क्रिएट कर लिया, ड्रामा से हम बता पा रहे हैं, डिबेट दे रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, ये हमारा क्या है, परफॉर्मिंग आर्ट है। हम डांस को हम ऐड कर रहे हैं। जैसे देखो डिबेट हम है, परफॉर्मिंग आर्ट में आता है डिबेट, हम आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड पे हम क्या कर सकते हैं, डिबेट दे सकते हैं। ठीक है, जो हम जिन चीजों का यूज कर सकते हैं, 3D मॉलिक्यूलर मॉडल्स बना सकते हैं वेस्पर थ्योरी पे, केमिस्ट्री का टॉपिक है हमारा। ठीक है, फिर है बात करते हैं इन मिनिमम 1 प्रोजेक्ट वर्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 1 to 10 तक इट इज मैंडेटरी है टू इंटीग्रेट एनी आर्ट फॉर्म ऑफ द पेयर्ड स्टेट यूनियन टेरिटरीज as defined under एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम। दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम एंड सो ऑन। ठीक है, जो दिल्ली है वो बेस्ड है आर्ट पे, आर्ट फॉर्म ऑफ सिक्किम पे। द लिस्ट ऑफ पेयर्ड स्टेट यूनियन टेरिटरीज इज अवेलेबल एट एनेक्चर फर्स्ट। एनेक्चर फर्स्ट में आपको लिस्ट दे रखी है पेयर्ड स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, वो हम देखेंगे एनेक्चर फर्स्ट में। सब्जेक्ट टीचर्स along with our teachers must plan and discuss the project। सब्जेक्ट टीचर और आर्ट टीचर है वो प्लान करेंगे और डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले in advance at the beginning of the academic session so that students can be proper guidance to undertake various projects। भाई जो स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो आर्ट टीचर्स के साथ प्लान करेंगे और डिस्कस करेंगे इस प्रोजेक्ट्स के बारे में पहले। फिर एकेडमिक सेशन जो है स्टार्टिंग में जो बच्चों को बताएंगे, प्रॉपर गाइडेंस देंगे उसके बारे में। फिर है द फोकस शुड बी गिवन ऑन रिसर्च ऑफ न्यू टॉपिक्स दैट आर नॉट येट टेकन अप इन द क्लासरूम। टीचर मस्ट फैसिलिटेट एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसर्च ऑन द टॉपिक्स to give students hands-on experience. Then the project should be taken up in an eco-friendly manner using readily available local resources। ठीक है, कोई इस पे विदाउट एनी फाइनेंशियल बर्डन ऑन पेरेंट्स और गार्जियंस। भाई कोई इस पे बर्डन नहीं डाला गया है तुम पे, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर कि तुम पेरेंट्स को बोलो कि हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है और हमें ये आप करवाओ। आपको इंटरेस्ट लेके, इसको इंटरेस्ट समझ के करना है, इस प्रोजेक्ट को इंटरेस्टिंग बना के करना है। ठीक है, अब हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे किस तरीके से, स्टेप दे रखे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टॉपिक को, थीम को, ड्राइंग को, जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स की उसको देख के हम उसको सिलेक्ट करेंगे टॉपिक को। सेकंड हम क्या करेंगे, प्रोवाइडिंग क्रिएटिव इंक्वायरी अपॉर्चुनिटीज फॉर हैंड्स ऑन लर्निंग टू स्टूडेंट्स। देन फिर असेसमेंट ऑफ फॉर स्टूडेंट्स फॉर सब्जेक्ट एंड आर्ट इन्वॉल्व, असेसमेंट करेंगे स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्शन इन द न्यू लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट्स यूजिंग एन आर्ट फॉर्म बाय स्टूडेंट्स। बाद में क्या मिलेगा आपको, रिफ्लेक्शन मिलेगा नई लर्निंग का, कि आपने सब्जेक्ट को यूज करके एक आर्ट की फॉर्म में लेके गए सब्जेक्ट को, जो ठीक है वो आपको मिलेगा। देन द प्रोजेक्ट शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स विद 4-5 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। जो प्रोजेक्ट जो आप डन होगा वो कैसे होगा, आपका ग्रुप वाइज होगा, 4-5 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप मिलके आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वेल क्रिएटिंग प्रोजेक्ट इट मे ऑल्सो बी सीन दैट इट शुड नॉट बी टू मच pro art that it becomes difficult for the subject teacher to take it forward and guide the students. Assessment technique should be relevant and age appropriate. स्कूल्स एंड टीचर्स में प्रिपेयर देयर कैलेंडर। स्कूल और टीचर्स जो है प्रिपेयर करेंगे कैलेंडर्स को, असाइनिंग डेट्स को और मंथ्स को। ठीक है, जो आप प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया जा रहा है, स्कूल और टीचर्स जो है प्रिपेयर करेंगे कैलेंडर्स को और स्टूडेंट्स
of project work by the students and the record of assessment of this project work should be maintenance of the schools. The art integrated project work shall also be integral part of assessing the students participate in art related activities and attainment of learning outcomes for the subjects. The marks awarded for these projects as part of subject enrichment activities of class 10th. ठीक है, जो हमारे मार्क्स अवॉर्डेड प्रोजेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट वाइज हमारी एक्टिविटीज़ है क्लास 10th की, विल बी कलेक्टेड ऑफ द बोर्ड. बोर्ड जो है कलेक्ट करेगा इनको एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग ऑफ मार्क्स. जब अपलोडिंग होंगे आपके मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, तब जो है बोर्ड इनको कलेक्ट करेगा आपका. फिर है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AIL एज ए पैडागोजिकल टूल फ्रॉम क्लास 1 to 12. अब आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है? आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग इज अ टेक्निक टीचिंग लर्निंग. Art integrated learning is a teaching learning model which is based on learning through the arts. With the arts, it is a process where art becomes the medium of teaching learning, a key to understanding concepts within any subject of the curriculum. ठीक है? The objective of art integrated learning is not to promote arts and skills of arts, but to use art as a tool to teach other subjects. ठीक है? For example, what helps us in agriculture as a subject can also connect to mathematics and science subjects. Therefore, the teachers and learners should not limit themselves in the rigid boundaries as suggested in the said annexure. In art integrated learning activity, teachers and students may go for integration of visual and performing arts too. अब visual and performing arts के through आपको teachers को integrate करना है, एक आर्ट इंटीग्रेटिंग लर्निंग करनी है. सिंस स्किल ऑफ मेकिंग आर्ट इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एवोल्यूशन, चिल्ड्रन कैन एक्सप्लोर एंड माइट कम आउट विद वेरी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस दैट इनेबल अचीवमेंट ऑफ द लर्निंग आउटकम्स. फिर है हमारा 6 पॉइंट, रिपोर्टिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग. द स्कूल्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड डाटा of the art education, art integrated learning projects of students in the AE and AIL portal at the link. इस लिंक पे जो है स्कूल है जो आपका रिक्वायर्ड करेगा, स्कूल जो है अपलोड करेगा डाटा आर्ट एजुकेशन का, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का, फॉर इनेबलिंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th and 12th टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम. ठीक है, जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट एजुकेशन अप टू क्लास 10th और आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट अप टू क्लास 10th, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग अप टू क्लास 12th आर बी अपलोडेड बाय द स्कूल्स टू इनेबल टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड. जब आप इसको अपलोड करोगे तभी आपके रोल नंबर्स आएंगे 10th 12th के. For classes 10th and 12th exams of the board, the report format of data submission is available at annexure 3rd. annexure 3rd में आपको दे रखा है रिपोर्ट फॉर्मेट कि कैसे आपको डाटा सबमिशन करना है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी आगे चल के. The link to upload AI, AE and AIL data will be available at CBSE की साइट पे आपको दे रखा है. द स्कूल्स में यूज द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड दैट दे हैव यूज्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग अप LOC ऑफ कैंडिडेट्स टू असेस AE and AIL portals mean that for submission. After successful uploading के बाद AE and AIL data, AE and AIL confirmation number will be generated and the schools will be able to download admit cards. तो आपको क्या होगा, स्कूल की तरफ से जब AE और AIL डाटा सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगा तो वहाँ से आपको क्या होगा, जनरेट होगा स्कूल को, जिससे वो डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड्स आफ्टर फिलिंग AE and AIL confirmation number at the column specified for it. The printout of AE and AIL report submitted is not required to be sent as the regional office of the or CBSE quarters. The school may preserve a printout of the same at least 1 year period of record and reference. स्कूल वालों को क्या करना है बेटा कि स्कूल में आपका जो डाटा है ये 1 साल तक रखा जाएगा स्कूल के अंदर ही. उसके बाद है पेयरिंग ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. पेयरिंग ऑफ स्टेट्स कौन कौन से हैं? CBSE, AE एंड AIL प्रोजेक्ट वर्क. जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, लद्दाख, पंजाब, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, असम, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा, गोवा, झारखंड और दिल्ली का सिक्किम, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, बिहार, त्रिपुरा एंड मिजोरम,
मिजोरम और चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। अब उसके बाद आपको दे रखी है आर्ट की एक्टिविटीज़। फर्स्ट है 4.1 विजुअल आर्ट्स। विजुअल आर्ट्स के अंदर बेटा आप देख के विजुअलाइज करके कि जैसे कि आप अपने घर में आसपास देखते हो कि क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ मेटल से बनी है, कौन सी नॉन मेटल है, या पता लगा सकते हो। या फिर मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ तो मैं केमिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगी विजुअल आर्ट से आप कैसे कर सकते हो अपने आसपास की चीज़ें। जैसे कि आप किचन में जाते हो और किचन में वाटर में आप शुगर ऐड करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, वहाँ पर आप देख सकते हो होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। या फिर सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्ट, सोल्यूबिलिटी देख सकते हो सॉल्ट की, कंसंट्रेशन देख सकते हो, कंसंट्रेशन वेरिएशन विद टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आप देख सकते हो, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन H2O एलिमेंट्स, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, रनिंग अगेंस्ट एट एन एलिवेटर, ट्रेडमिल, वो कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारा डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम है। एंटी रस्ट सॉल्यूशन के बारे में, फ्लेम कोलैबोरेशन, फ्लेम कोलैबोरेशन आप कहाँ देख सकते हो, जब दिवाली पे फायर क्रैकर्स के टाइम पे फ्लेम कोलैबोरेशन आपको दिखाई दे सकता है। मटका कुल्फी है, मटका कुल्फी पे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है। इफेक्टिव ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्राफ्ट टेम्परेचर, ठीक है। शैम्पू एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट, शैम्पू जो है इमल्सिफाइंग एजेंट है, ऑयल एंड वाटर का, ठीक है। फिर रेडियल क्रोमेटोग्राफी के बारे में भी आपको अपने आसपास दिखाई दे सकता है। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, विजुअल आर्ट्स में आती हैं। इसमें भी आपको दिखा रखा है सजेस्टेड एक्टिविटीज को सजेस्ट कर रखा है। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, टॉपिक्स इंटीग्रेशन सजेस्टिव दे रखे हैं। जैसे कि आपको देखो स्टडी ऑफ लाइन, स्ट्रोक्स, कलर, शेड्स, टोन्स, टेक्सचर्स एक्सेट्रा व्हाइल ऑर्गेनाइजिंग 2 डायमेंशनल स्पेस विद 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल शेप्स एंड फॉर्म। मैथमेटिक्स में शेप्स के बारे में, फिजिक्स, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन स्टडीज, स्केचिंग फ्रॉम नेचर एंड सराउंडिंग, आर्किटेक्चर, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, अकाउंटेंसी के बारे में, क्रिएटिव यूज ऑफ पर्सपेक्टिव एंड स्पेशल रिलेशनशिप, मैथमेटिक, लैंग्वेजेस, ये सारा आपको सजेस्ट कर रखा है इसमें, ठीक है। फिर आपको दे रखा है 3 डायमेंशनल और स्कल्पचर एक्टिविटीज। स्कल्पचर एक्टिविटीज जैसे कि स्टडी ऑफ बेसिस फॉर्म्स इन क्ले, क्ले के फॉर्म में आपको दे रखी है। स्टडी ऑफ वेरियस मटेरियल्स लाइक क्लेज है, बीड्स है, थ्रेड्स है, बैंगल्स है, बैलून्स है। अब इसमें आप किस तरीके से कर सकते हो, तो मैं आपको केमिस्ट्री में बताऊंगी। मेकिंग 3D मॉलिक्यूलर मॉडल्स, आप मेकिंग 3D मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, 3D मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मॉडल्स में कैसे बता पाओगे, वेस्पर थ्योरी आप मेकिंग 3D मॉलिक्यूलर मॉडल्स में बता पाओगे। हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे कर पाओगे, यूजिंग टाइड अप बैलून्स को टाइड अप करोगे, ठीक है, तो आप हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बता पाओगे। बैंगल्स, बॉल्स और कॉइन्स का यूज करके आप वॉइड्स बता सकते हो। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म 3D में बता सकते हो आप। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट जो है आप बैलून से बता सकते हो, ठीक है। ये हम आर्ट एक्टिविटी दे रखी है 3 डायमेंशनल में और स्कल्पचर एक्टिविटीज। तो इसमें आप देखो स्टडी ऑफ वेरियस मटेरियल सच एज क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉफ्ट स्टोन, वुड। यहाँ से आप क्या क्या फिजिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल स्टडीज और हॉर्टिकल्चर, ये सारा आपको दे रखा है इसमें। नेक्स्ट है असाइनमेंट्स इन 2 and 3 डायमेंशनल सब्जेक्टिव फॉर्म could include among others painting, murals, graphics, clay modeling, wood carving, soft stone, plaster of Paris, block of brick construction, collage, mobiles, applique, etc. ये सारा आप साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी, होम साइंस और लैंग्वेज में आपका यूज हो सकता है, ठीक है। फिर है आपका को-रिलेटिंग आर्ट एक्टिविटीज विद अदर स्कूल एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन ऑफ puppets के कंस्ट्रक्शन एंड देयर कॉस्ट्यूम्स एंड इम्प्रोवाइज्ड puppet, stage or theater, correlation with home science and arts drama subjects। अब इसमें क्या है, आर्ट एक्टिविटी, हिस्ट्री में, सोशल स्टडीज में आप पेपर से बता सकते हो, आर्ट्स हो गया, होम साइंस हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है, ये आपको दे रखी है इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन, स्टेज सेटिंग, प्रॉप्स सच एज कर्टेन, बैकड्रॉप्स, स्टेज लाइटिंग, इम्प्रोवाइज फर्नीचर सेट्स एक्सेट्रा। इसके अंदर आप हार्ट्स के में, होम साइंस में इनका आप यूज करके आप बता सकते हो, एक्टिविटी दे सकते हो। फिर है आपकी ग्रुप एक्टिविटीज। ग्रुप एक्टिविटीज कैसी होगी, ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर आपको ग्रुप में ऑर्गेनाइजिंग डिस्प्ले एंड एग्जीबिशन ऑफ स्टडीज, प्रैक्टिकल एंड सेशनल वर्क, जैसे साइंस में आप, लैंग्वेज में, मैथमेटिक्स में आप कर सकते हो, या आपको सब्जेक्ट यहाँ पे रिकमेंड कर रखी है। फिर है थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर। थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग क्या है, कंट्रीब्यूशन मेड बाय एनी वन टेल कंटेम्प्ररी
आर्टिस्ट, हिस्ट्री में जर्नल नॉलेज हो गया, शॉर्ट नोट्स ऑफ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड ऑन सोशल साइंस सच एज राइटिंग मे बी बेस्ड ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ आर्ट वर्क प्रिंटेड इन टेक्स्ट बुक, दैट इज हिस्ट्री में हम लैंग्वेजेस है, इसमें हम आर्ट एक्टिविटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। देखो बेटा, जैसे कोलाज है, कोलाज बनाना है हमें कलर्स का यूज़ करके, फोटोग्राफ्स या फिर फोटोग्राफ्स ले लें मैगजीन से, तो हम इसमें केमिस्ट्री का क्या क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ही हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का काम कर सकते हैं यहाँ से कोलाज से, कोलाइड्स इन डेली लाइफ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक्स हम यूज़ कर सकते हैं कोलाज में। और जो हमारा मोसेक वर्क है यूजिंग कलर्स, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स फ्रॉम मैगजीन्स, ठीक है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स से, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स से आप क्या क्या कर सकते हो, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, ठीक है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन और वीडियोस फ्रॉम यूट्यूब, ये हम एनिमेशन कर सकते हैं, लाइन स्ट्रोक, शेड्स एंड टेक्सचर स्केचिंग, क्रिएटिंग यूजिंग ऑफ कलर्स, इससे हम क्या कर सकते हैं केमिस्ट्री में, वेस्पर थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, ठीक है। और हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर बात करते हैं, हमारी बात आती है परफॉर्मिंग आर्ट पे। परफॉर्मिंग आर्ट पे हम केमिस्ट्री में क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हम रोल प्ले कर रहे हैं, रोल प्ले के अंदर क्या होगा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का हम के बारे में हम रोल प्ले कर सकते हैं। कार्बोकैटाइन, कार्बोअनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल्स हमने ले लिया, हम इसके बारे में बच्चों को बना के, बच्चों को एक कार्बोकैटाइन बनाया, कार्बोअनाइन बनाया, कार्बन फ्री रेडिकल्स, तो हम इसके बारे में रोल प्ले कर सकते हैं। डिबेट कर सकते हैं आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड पे, निमोनिक्स कर सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। ये तो हमारी केमिस्ट्री के बारे में बात की मैंने, परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में। अब इसमें देखो परफॉर्मिंग आर्ट्स, म्यूजिक, वोकल, बेसिक नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम, दैट इज म्यूजिक प्रोडक्शन, ये आपको दे रखे हैं यहाँ पे। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जैसे नेशनल एंथम है, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज, म्यूजिक प्रोडक्शन, जर्नल नॉलेज एक्सेट्रा। फिर है प्रोजेक्ट वर्क टू कलेक्ट फोटोग्राफ्स ऑफ ग्रेट म्यूजिशियन with a write up on their introduction on and all types of musical instruments। अब जर्नल नॉलेज में भी आपका यूज हो सकता है, लैंग्वेजेस में भी और सोशल स्टडीज में भी। परफॉर्मिंग आर्ट, म्यूजिक, मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट, अब इसके अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम, बेसिक नॉलेज ऑफ नोटेशन सिस्टम में, लैंग्वेजेस में, म्यूजिक में, हिस्ट्री में, नॉलेज ऑफ द टर्म, संगीत, ध्वनि, नाट, स्वर, ये सारा हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन हुआ, लैंग्वेज हुआ, जर्नल नॉलेज में हुआ, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के अंदर आपका क्या क्या है, ट्यूनिंग एंड प्लेइंग ऑफ एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट, सितार, सैरट, वायलिन, फ्लूट, वीणा, मैंडोलिन, गिटार, ये सारा हमारा जनरल नॉलेज में, सोशल स्टडीज में और पॉलिटिकल साइंस में यूज है, ठीक है। टू क्रिएट प्रॉपर सेंस ऑफ स्वर्स एंड लयास थ्रू तलाबाद एंड कार्स, ये हमारा म्यूजिक प्रोडक्शन में, सोशल साइंसेज में और लैंग्वेजेस में ही हमारा इन सारी आर्ट एक्टिविटीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर है हमारा क्रिएटिव ड्रामा, क्रिएटिव ड्रामा के अंदर हमारा नॉलेज ऑफ द टर्म, माइंड, प्ले, स्क्रिप्ट, मूवमेंट, कैरेक्टराइजेशन स्टेज, ये सारा हमारा लैंग्वेजेस में, हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में यूज है। फिर आती है हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज में, एक्सरसाइज इन कैरेक्टराइजेशन, सारे सब्जेक्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, एक्सरसाइज इन स्पीच, डायलॉग डिलीवरी, लैंग्वेजेस में, ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। फिर है डांस एंड मूवमेंट, डांस एंड मूवमेंट में हम क्या कर सकते हैं, डांस एज अ फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एग्जिबिटेड थ्रो, जिम्नास्टिक, फिगर स्केटिंग, सिंक्रोनाइज्ड स्विमिंग एंड मटेरियल आर्ट एज वेल। कौन डांस है, फिजिकल एजुकेशन है, योगा है, ये सारा आपको दे रखा है डांस की मूवमेंट के बारे में, ठीक है। फिर आपको प्रैक्टिकल्स दे रखे हैं, प्रैक्टिकल और फिर असेसमेंट, ठीक है। अब इस डाटा को अपलोड कैसे किया जाएगा सीबीएसई की साइट पे, सीबीएसई आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग AE एंड AIL, ऑनलाइन रिपोर्ट बाय स्कूल, स्कूल नेम, एफिलिएशन नंबर, आर्ट नेम ऑफ आर्ट टीचर, मोबाइल नंबर, अपलोड आर्ट्स पीरियड इन्फॉर्मेटिव पर वीक, ठीक है। क्लास कौन सी है, डेज कौन से हैं, ठीक है, और टाइम का स्लॉट कितना लिया है, कितने स्टूडेंट्स ने मिलके ये परफॉर्म की है एक्टिविटी, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड। देन आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी फ्रॉम क्लास 1 to 12 तक, रोल प्ले किया है, आर्ट एग्जीबिशन है, वीडियो फिल्म मेकिंग है, फोटोग्राफी है, स्लाइड शो, PPT है, डिजाइनिंग है, आपको बहुत सारी आप चीज़ें आपको दे रखी है, स्कल्पचर, क्ले मॉडलिंग है, डांस परफॉर्मेंस है, ज्वेलरी मेकिंग है, कोरियोग्राफी है, टेक्सटाइल डिजाइनिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, पेंटिंग है, म्यूरल्स है, कार्टूनिंग है, वुड कार्विंग है, ये सारा आपको दे रखा है कि आपने कौन सी चीज का आपने यूज किया। 6 में है आपकी डिटेल्स ऑफ आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट, आपको फिल करनी है क्लास, सब्जेक्ट्स के बारे में,
ठीक है, और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन आपने कितना लिया, प्रोजेक्ट बिगनिंग डेट क्या थी और प्रोजेक्ट की एंड की डेट क्या। अब सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया है आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट क्या है, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, ठीक है। अब जिस स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हुआ मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता देती हूँ। बेटा आपको 9th-10th के बच्चों को क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज बनाना है। उसके अंदर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज, जैसे आपने साइंस का सब्जेक्ट ले लिया और साइंस के सब्जेक्ट में आपको सिक्किम के ऊपर ही बनाना है। सभी स्टूडेंट्स को एक बात का ध्यान रखना है, जो आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है ये सिक्किम के ऊपर बनेगा। हमारी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज हमें क्या दे रखा है, दिल्ली का सिक्किम दे रखा है। अब सिक्किम के ऊपर सारे सब्जेक्ट्स को रिलेटेड करना है। साइंस है, साइंस में हम लिख सकते हैं फ्लोरा फोना, वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। सोशल स्टडीज़ में हम देख सकते हैं वहाँ की क्या क्या है, ठीक है। और हम मैथमेटिक्स में उसका एरिया देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं। फिजिक्स में हम देख सकते हैं कौन सा मोशन लगा हुआ है, पीरियोडिक मोशन है, सर्कुलर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये सारा हम इस चीज़ के बारे में स्टडी करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट आप पीपीटी फॉर्म में भी दे सकते हो, पीपीटी जो कि हमारी अपलोड होंगी सीबीएसई की साइट्स पे, ठीक है। और या फिर आप हार्ड कॉपी भी दे सकते हो। हार्ड कॉपी का हम पीडीएफ बना के हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ तक सभी स्टूडेंट को आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट और आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के बारे में अगर कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू एवरीवन।